सो हाँ भाई, श्योर है फिर? चलो भाई। सो हाय, दिस इज विवेक एनर्जी मैनेजमेंट। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? बिजनेस स्टैटिक्स की। सिंपल सा। इससे पहले हमने ऑलरेडी ही 10 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट से देख के आइए। अभी चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। ठीक है सर? जो भी आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं करवाने वाला हूँ, उन सारे के टाइप्स। ठीक है? तो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। ठीक है? थ्योरी वाले पे कम फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी थ्योरी थोड़ी सी कम आती है, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है भाई? तो ये चैप्टर जो है भाई, थर्ड सेमेस्टर में चाहे फोर्थ में चाहे फिफ्थ में, आप आराम से सीरीज देखते हो। बस आप मेक श्योर कर लेना आपकी जो बुक का नाम है वो बिजनेस स्टैटिक्स होना चाहिए। बिजनेस स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं, खाली बिजनेस स्टैटिक्स। सिंपल। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो इस बुक के नहीं किसी भी बुक के, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल सर, ज्यादा अमाउंट रखते नहीं हम, 150 से 200 के बीच में नोट्स होते हैं, जो भी मिनिमम प्राइस होता है। हाँ, डिस्काउंट चल रहते हैं, अगर आप चलते कॉन्टैक्ट करोगे तो फिर आपको क्या पता सस्ते दाम पे मिल जाए। ठीक है जी? चालू करते हैं। फिलहाल थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या चीज है इंडेक्स नंबर, होता क्या है। तो इस इंडेक्स नंबर क्या है सर? आपको पता है जैसे कि देश में कभी महंगाई हो जाती है, कभी मंदी हो जाती है, तो बस देश में कितनी महंगाई हो रही है, कितनी मंदी हो रही है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं, एक मेथड का यूज करते हैं, जिस मेथड को, जिस टूल को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर। सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई प्रोडक्ट, पहले ए प्रोडक्ट था, वो मैं पहले परचेज करता था 100 रुपए में। कितने रुपए में? 100 रुपए में। अब मैं मार्केट में दोबारा से उसको परचेज करने गया, तो मेरे को पता चला वो प्राइस हो चुका है ना, बढ़ के 200 रुपए हो चुका है उस ए प्रोडक्ट का। सॉरी, इस प्रोडक्ट का, ए प्रोडक्ट का जो नया प्राइस है ना, वो हो चुका है कितना? 200 रुपए। यानी प्राइस क्या हो चुके हैं? डबल हो चुके हैं। डबल मैं कहता हूं, यानी कि जो प्राइस है वो 2x हो चुका है। सिंपल ना? और इसी 2x को एक्चुअल में इंडेक्स नंबर की भाषा में बोलते हैं कि प्राइस जो हो चुके हैं वो दुगने हो चुके हैं, यानी कि 200% हो चुके हैं। सिंपल। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस जैसे मान लो पहले 100 रुपए था और अभी भी 100 रुपए रहे, क्या इसमें चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसमें चेंज नहीं हुआ, प्राइस वही है। तो इसको अगर हम दिखाएंगे नॉर्मल प्राइस को, तो हम बोलते हैं 100% चेंज है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि जो पुराना प्राइस था अभी भी प्राइस क्या है? उतना ही है, यानी प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। सिंपल सा। यानी इंडेक्स नंबर कहता है अगर कोई 100% आ रही है वैल्यू, यानी कि उसमें चेंज नहीं हुई, ना वो महंगा है ना वो मंदा है, यानी जो प्राइस पहले था उतना ही प्राइस अभी भी है, अगर उसका इंडेक्स नंबर अगर 100 आ रहा है तो। ठीक है जी? और वहीं पे अगर इंडेक्स नंबर की वैल्यू 100% से ज्यादा आ रही है, जैसे 150%, 200%, 300%, यानी प्राइस क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं। अगर 100 से आपकी वैल्यू कम आती है तो मतलब प्राइस क्या हो चुके हैं? घट चुके हैं, मंदी आ चुकी है। इतना सिंपल। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत अच्छे भाई। तो इतना समझ में आगे होगा, तो आगे चलते हैं भाई इंडेक्स नंबर के अंदर। और इंडेक्स नंबर में अगला टॉपिक जो आता है वो है थोड़ा से फीचर्स का, कि इंडेक्स नंबर की खास बात क्या होती है, क्यों पढ़ना चाहिए इंडेक्स। चलिए जी। तो ये जो है ना एक्सप्रेस करता है सारी वैल्यूज किसमें? परसेंटेज में। जैसे महंगाई हो रही है और मंदी हो रही है, हमको निकालना होता है देश में कितनी महंगाई है और देश के अंदर कितनी मंदी है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में, और परसेंटेज में हेल्प कौन करेगा निकालने के लिए? इंडेक्स नंबर। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं। मेजर चेंजेस लेवल, यानी कि जो चलते हैं इंडेक्स नंबर है ना, वो चेंज लेवल को मेजर करता है, यानी कितना चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, कितने चेंज हो रहे हैं, उसको मेजर करने का काम करता है। और वो भी किस पे? पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से, यानी कि समय अवधि के हिसाब से। यानी 1 साल पहले प्राइस कितना था, अब प्राइस कितना है, उसको नाप सकते हो। 10 साल पहले कितना प्राइस था, अब कितना प्राइस है, यानी कितनी महंगाई हुई है 10 साल के मुकाबले, 20 साल के मुकाबले। इन सबको नापने में हेल्प कौन करता है? इंडेक्स नंबर। सिंपल। तो 3 खास बातें इंडेक्स नंबर की। पहली चीज परसेंटेज में वैल्यू निकालता है, दूसरी चीज जो चेंज होते हैं उनको मेजर करता है, वो भी पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करता है, तीसरी बात ये। सिंपल सर। चलिए जी आगे चलते हैं। अब बात आती है सबसे मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए कितने मेथड हैं? तो बेसिकली इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बस 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2। पहला हम बोलते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर, और दूसरा हम बोलते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। पहला कौन सा है? सिंपल इंडेक्स नंबर, और दूसरा कौन सा है? वेटेड इंडेक्स नंबर। तो इन दोनों में से कौन सा करवाऊं? कह रहा भैया वेटेड वाला करवा दो। नहीं सर, पहले हम करते हैं सिंपल वाला। और सिंपल वाले में 2 मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम एग्रीगेट मेथड। पहला मेथड कौन सा है भाई? एग्रीगेट मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा है? एवरेज मेथड। एवरेज मेथड। सिंपल तरह। चलिए, तो सिंपल मेथड के अंदर अगर आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहो, निकालना चाहो, तो 2 मेथड आते हैं आपके पास, एग्रीगेट मेथड और दूसरा एवरेज मेथड। इतना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरीके से अगर आप वेटेड मेथड के अंदर भी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहो, तो यहाँ पे भी 2 मेथड आएंगे। पहला कौन सा आएगा? पहले आएगा एवरेज मेथड, और दूसरा आएगा कौन सा? दूसरा आएगा आपका एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट मेथड।
सिंपल है ना, कोई डाउट्स तो नहीं, पक्का ना, बढ़िया। तो यहाँ पे आप पहले करेंगे एग्रीगेट मेथड जिसको हम बोलेंगे सिंपल एग्रीगेट मेथड, फिर हम करेंगे एवरेज मेथड जिसको हम बोलेंगे सिंपल एवरेज मेथड, उसके बाद हम करेंगे एवरेज मेथड जिसको हम बोलेंगे वेटेड एवरेज मेथड, और लास्ट में हम करेंगे वेटेड एग्रीगेट मेथड। ये चारों मेथड सीखने के बाद आपका जो इंडेक्स नंबर का पूरा पूरा चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। सिंपल सा, बस ये चार मेथड आपको समझने हैं। जैसे ही आपको चार मेथड समझ में आ गए, चार मतलब पूरा चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा। सिंपल भाई। तो एक सेकंड भाई, बाहर से शोर ज्यादा आ रहा है तो इस वजह से अभी वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर बाद में रिशूट करेंगे, ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करना चालू करो। हाँ भाई शुक्र है। फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले भाई अब चालू करते हैं पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड। अब सिंपल एग्रीगेट मेथड चालू करते हैं। सबसे पहला सिंपल एग्रीगेट मेथड। अब इस मेथड के अंदर ना बहुत सिंपल मेथड है। अब इस मेथड के अंदर हमको निकालना है प्राइस इंडेक्स, यानी कि देश में महंगाई हो रही है, मंदी हो रही है, वो कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले आपको डाटा देगा 2 सालों का, जैसे कि 2000 मान लेते हैं, आपको 4 दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे दे दिया 2014, और फिर देगा मान लेते हैं 1 सेकंड, हाँ जी, फिर दे दिया आपको मान लो 2024। इस तरीके से कोई भी डाटा दे देगा। बोलेगा प्रोडक्ट है आपके पास कुछ A B C D, ये 4 प्रोडक्ट है आपके पास जो आप सामान बेचते हो जिस तरीके से, ठीक है जी। तो ए प्रोडक्ट का प्राइस था पहले मान लेते हैं 20 रुपए, फिर इसका प्राइस भी 20 रुपए था, इसका प्राइस 30 रुपए था, इसका प्राइस 30 रुपए था। 2014 के अंदर ये जो प्राइस है वो बढ़ के हो गया भाई 30 रुपए, 30 रुपए। इसका प्राइस हो गया कितना मान लेते हैं 45 रुपीज, और इसका प्राइस हो गया 60 रुपए से बढ़ के ये मान लो 90 रुपए। इसका प्राइस 2024 में कितना हो गया तो वो चेक कर लेते हैं तो पता चल जाएगा आपको, जैसे कि क्या बोलते हैं 20 हो गया 40, 40, और उसके बाद यहाँ पे हो गया 60, यहाँ पे हो गया 120। सिंपल, ये इस तरीके के प्राइस है। अब यहाँ पे मैं 2 तरह के क्वेश्चन बोल सकता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन में बस इतना देना ही इंपॉर्टेंट है, बस यानी 2 साल का आपको प्राइस बता दे कि पिछले साल प्राइस कितना था और इस साल नया प्राइस कितना है, उस हिसाब से भी आप मतलब प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हो। लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी ज्यादा एफर्ट डालने के लिए, ज्यादा हेल्प करने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम 2 बार एक बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चन के, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो हमेशा याद रखना 2 तरह के प्राइस होते हैं, एक होता है करंट ईयर का प्राइस जो अभी चल रहा है, और एक होता है बेस प्राइस, ठीक है सर। तो बेस प्राइस क्या होता है? बेस प्राइस, बेस प्राइस मतलब होता है पुराना प्राइस, पुरानी कीमत, ठीक है सर, पुरानी कीमत, ठीक है सर। तो बेस प्राइस मतलब होता है पुराना प्राइस, जो भी पुराना प्राइस आपका चल रहा हो जिसको आप बेस मान के चलते हो प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पुराना मेरे को दिखाई दे रहा है कौन सा, ये 2004, इसी को मैं बोलूंगा पुराना प्राइस जिसको हम बोलेंगे B0। सिंपल, चलिए। और ये दोनों होंगे मेरे लिए करंट ईयर। तो जब भी मैं प्राइस इंडेक्स निकालूंगा, एक बार इसका निकालूंगा, एक बार इसका निकालूंगा, तो एक बार देखूंगा 2014 में 2004 के मुकाबले 2014 में प्राइस मेरे को दिख रहा है साफ साफ की बढ़ चुके हैं। 20 की चीज 30 में मिल रही है, 20 की चीज 30 में मिल रही है, 30 की चीज 45 में मिल रही है, यानी प्राइस क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अब प्राइस बढ़ चुके हैं तो प्राइस इंडेक्स कितना आएगा वो निकाल के देखेंगे, और एक बार निकाल के देखेंगे 2004 और 2024 के कंपैरिजन में। सिंपल, चलिए। तो सबसे पहले सिंपल एग्रीगेट मेथड क्या कहता है? सिंपल एग्रीगेट मेथड कहता है, बहुत सिंपल है। अगर आप प्राइस इंडेक्स निकालना चाहते हो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या कहता है? सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 मल्टीप्लाई में 100, यानी P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला सर, सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला यही वाला है, सबसे पहला फॉर्मूला है और बहुत आसान फॉर्मूला है। जल्दी से एक बार याद कर लो, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100, यही फॉर्मूला है किसका? प्राइस इंडेक्स का, और इसी की हेल्प से आप प्राइस इंडेक्स निकालोगे। चलिए एक बार हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस इंडेक्स, वो भी किसकी हेल्प से? इसी फॉर्मूले की हेल्प से, जो कि कब कर रहा हूं मैं, 2014 का, ठीक है जी। तो 2014 हमारे लिए करंट ईयर हो जाएगा, ये 2014 क्या है, करंट ईयर हमारे लिए। तो बस करंट ईयर मतलब P1, तो इसको बोलेंगे हम P1, ठीक है अभी फिलहाल, और ये P0 हमारे लिए पहले से ही है। चलिए जी, तो P1 का टोटल कर लेते हैं। P1 का टोटल कितना हो गया? ये हो गया 30 30 60, 60 और 40 हो गया 100, 105, 105 और 90, 105 और 90 हो गया 195, ठीक है जी। उसके बाद P0 का टोटल, P0 का टोटल मतलब इसका टोटल, यानी बेस प्राइस का टोटल, ये हो गया 20 20 40, 40 और 30 हो गया 70, 70 और 60, 70 और 60 कितना हो जाएगा? 70 और 60 130, लगभग 130, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा भाई, एक सेकंड, 30 और 70, 6 7 8 9 यानी 6 65 65, यानी कि 65, 65 का मतलब ये आधा है इसका, यानी भाई इसको मल्टीप्लाई में 100 आप लिखोगे, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 150%। सिंपल सर, यानी जो प्राइस है वो नॉर्मल प्राइस होता 100, लेकिन ये क्या हो चुका है, 50% बढ़े हुए हैं, यानी देश में महंगाई जो है 50% बढ़ चुकी है, यानी अब एक्चुअल में जो महंगाई चल रही है, वो प्राइस जो चल रहे हैं वो 150 चल रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के। सिंपल सा, तो इसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स निकालना। बस ये इतने पे खत्म भाई, इससे ज्यादा नहीं करना आपको, बस ये खत्म। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरा भी निकाल देता हूँ 2024 की हेल्प से, तो देखो जी वही से फॉर्मूला लगाऊंगा मैं फिर दोबारा, प्राइस इंडेक्स में निकाल रहा हूँ 2024 के लिए, 2024
मतलब 2024 के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे लिए जो करंट ईयर है वो कौन सा है, 24, यानी कि ये बन गया हमारे लिए P1 इस बार इस P1 की जरूरत नहीं है। सिंपल चल रहा, बाहर से अगर नॉइस आता तो उसके लिए माफी चाहता हूँ भाई, ठीक है। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो क्योंकि बाहर शोर हो थोड़ा सा। तो प्राइस क्या है हमारे लिए नया, ये है 2024 का प्राइस। 2024 का प्राइस का एक बार टोटल कर लेते हैं कितना है, तो हमको दिखाई दे रहा है भाई, क्या बोलते हैं 40 40 हो गया 80 80 और ये हो गया 120, यानी कि कितना हो गया 200 200 और ये 60, यानी 260 सिंपल था। और ये तो कितना था हमारे पास 130 था, और ये कितना था हमारे पास 195। चलिए जी, तो इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है सिग्मा, क्या लिख देता हूं, सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 मल्टीप्लाई में 100। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। P1 इस बार कौन सा है, इस बार है 2024 वाला प्राइस यानी कि 260, और पुराना जी प्राइस कौन सा है 130 130 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और इससे कट गया 2 पे और ये हो गया 200%, यानी जो प्राइस का हो चुके हैं डबल हो चुके हैं, यानी कि प्राइस कितना हो चुका है, दोना हो चुका है, यानी 200% प्राइस हो चुके हैं अब जो चल रहे हैं। सिंपल, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते नहीं। तो आपने खत्म कर लिया सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल इतना। चलिए अब चालू करते हैं सिंपल एवरेज मेथड। अब सिंपल एवरेज मेथड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, बहुत सिंपल होता है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतना नोट कर लिया भाई, एक काम करते हैं पहले नोट करो फिर आगे चलते हैं। कर लिया मैंने नोट, बेस्ट। हाँ भाई, तो आगे चलते हैं, दूसरे मेथड पे आते हैं, और दूसरा मेथड कहता है सिंपल एवरेज मेथड। अब सिंपल एवरेज मेथड क्या कहता है सर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलूंगा, ठीक है। इसको बोलेंगे सिंपल एवरेज मेथड। अब ये सिंपल एवरेज मेथड क्या कहता है, कहता है फिर दोबारा वही क्वेश्चन ले लो, ए बी सी डी 4 प्रोडक्ट हमारे पास है, 2010 में कोई प्राइस दे रखा है, 2020 का कोई प्राइस दे रखा है। मान लेते हैं ये प्रोडक्ट जो है इनके प्राइस पहले थे 20 30 20 30, अब जो प्राइस हो चुके हैं वो हो चुके हैं 40 60 40 60। सिंपल, हमको दिखाई दे रहा है कि प्राइस डबल हो चुके हैं, यानी कि महंगाई हो चुकी है देश के अंदर, बस वो निकालनी है कि महंगाई कितनी हुई है कैसे हुई है वो सब निकालना है, ठीक है। तो अब वो कहता है आपने कभी मीन निकाला है जिंदगी में, वो कहता है मीन निकाला कभी जिंदगी में, हाँ जी हमने बोला हाँ जी हमने निकाला है मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, इंडिविजुअल सीरीज का है ना। चलिए अब यहीं पे इसी फॉर्मूले को बस यहाँ पे पुट कर दिया है और कुछ नहीं किया, बस ये जो सिग्मा एक्स है ना, हम सिग्मा एक्स को बस यहाँ पे सिग्मा एक्स नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे सिग्मा एक्स को बोलेंगे सिग्मा आर, यानी कि एक्स की जगह किसने ले लिया आर ने, फॉर्मूला इसका यही है। तो बस यहाँ पे प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा आर अपॉन में एन। सिंपल, वो कह रहा है भैया फिर आर कैसे निकलेगा ये, हाँ जी तो आर निकालने के लिए सर तरीका बताता हूँ, आर कैसे निकलेगा। ये जो आर है ना, आर निकालने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो आपने अभी भी फॉर्मूला नहीं लगाया था यहाँ पे सिंपल एग्रीगेट मेथड में, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी लगाना है। तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100, बस उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में फर्क क्या है, यहाँ पे सेम केवल आपने एक फॉर्मूला लगाया और उससे सॉल्व हो गया था आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एग्रीगेट नहीं करना ना, यहाँ पे एग्रीगेट मेथड नहीं है, ये कौन सा मेथड है, एवरेज मेथड, इस वजह से हम यहाँ पे एग्रीगेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पे सिग्मा नहीं लगाना, आपको आर निकालना है इंडिविजुअली, हर किसी की वैल्यू का आर निकालना है, सिग्मा नहीं करना। तो आर की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करना और सॉल्व करना, सिंपल तरह। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो आर की वैल्यू क्या है, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100, एक सेकंड भाई, हाँ भाई तो शुगर है फिर, तो चालू करते हैं। आर निकालना है आपको, आर की वैल्यू होती है P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100। तो P1 कितना दे रखा है आपको 40 और P0 कितना दे रखा है 20, ये आपको पता है ना, P1 होता है नया साल और पुराना साल क्या हो जाता है P0। सिंपल, चलिए तो नया साल हो गया P1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 40 बटे में 20 मल्टीप्लाई में 100, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 200। सिंपल, सेम ऐसी सारी वैल्यू निकाल लेनी है। तो 60 बटे में 30 मल्टीप्लाई में 100। मैंने यहाँ पे मुश्किल क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है, तो इजीली क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, बस आपको कंसेप्ट समझना है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, बस वहां पे थोड़ी सी वैल्यू थोड़ी सी मुश्किल आ जाएंगी, ठीक है, पॉइंटों में आएगा, कैलकुलेटर होगा वहां पे आपके पास। चलिए इसको काट देंगे 2, तो आगे आपके पास कितना 200%, ऐसी सारी वैल्यू जो है वो आपके पास 200 200 आती रहेंगी, बस जरूरी नहीं है वहां पे 200 आएंगी, क्वेश्चन के हिसाब से 200 आ रही है, वहां पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, वो तो मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया जिसकी वजह से ये आंसर आ रहा है, समझे। चलिए आगे चलते हैं। तो प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला सिग्मा आर अपॉन में एन होता है, आर हमने निकाल लिया ऑलरेडी, बस आर का टोटल कर दो, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 800, तो बस सिग्मा आर आ गया 800 अपॉन में एन, एन मतलब होता है नंबर, कितने नंबर है यहाँ पे, कितने प्रोडक्ट है 1 2 3 4, तो 4 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ गया कितना 200%। सिंपल, तो देश में महंगाई कितनी हो चुकी है, डबल हो चुकी है, दुगनी हो चुकी है, आप खुद देख सकते हो, हर प्रोडक्ट जो होता है वो महंगा मिल रहा है, डबल प्राइस मिल रहा है। सिंपल सर, चलिए तो यहाँ पे हो गया प्राइस इंडेक्स, और कौन से मेथड से हम निकाला, हमने निकाला सिंपल एवरेज मेथड से प्राइस इंडेक्स, इतना सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, बहुत अच्छे। अब हम चालू करने वाले हैं भाई वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड से हमें निकालना है प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा। सिंपल जी, तो चालू करते हैं अगला टॉपिक, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई श्योर है फिर,
तो अब टॉपिक का नाम आता है कौन सा, वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड एवरेज मेथड में कैसे निकाल सकते हैं, सुनिए ध्यान से। तो आ गया वेटेड एवरेज मेथड। और वेटेड एवरेज मेथड में बस एक खास बात है, देखो अभी तक जो हम कर रहे थे वो था सिंपल मेथड, और अब आ गया कौन सा, वेटेड एवरेज मेथड। अब ये जो वेटेड एवरेज मेथड है ना, नाम से ही पता चल रहा है, इस मेथड के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा वेट, और क्वेश्चन मतलब देगा अपने आप ही वेट निकाल के देगा आपको कि ये वेट मतलब होता है क्वांटिटीज, यानी आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उसकी कितनी क्वांटिटीज आपने खरीदी है, और क्वांटिटीज के कंपैरिजन में भी हम महंगाई और मंदी को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल। चलिए तो चालू करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट में एक लाइन और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगी जिसको हम बोलेंगे वेट। तो ये था प्रोडक्ट ए बी सी डी, और यहाँ पे आ जाएगा वेट आपके लिए। जैसे कि मैं पहले इसकी 10 क्वांटिटी खरीदता था, इसकी 20, इसकी 10 और इसकी 20। चलिए जी, तो 2004 में प्राइस कितना था वो चेक कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे P0, पुराना प्राइस। तो पहले प्राइस था 10, इसका प्राइस 10, इसका 20 और इसका 20 था प्राइस, ठीक है। चलिए जी, इसकी बात कर लेते हैं प्राइस 1, यानी कि 2000 मान लेते हैं 24 में इसका प्राइस क्या था उस हिसाब से, ठीक है जी। तो हो गया हमारे लिए करंट प्राइस ईयर का प्राइस यानी P1। तो इसका प्राइस हो गया, इसका तो वही है सेम 10, इसका हो गया मान लेते हैं 20, इसका हो गया हमारे पास 60 और इसका हो गया हमारे पास कितना 80। ये प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो इस तरीके से चेंज हो चुके हैं। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी हम इतना वेट खरीदते थे, अभी भी इतना ही सामान खरीद रहे हैं, बस यहाँ पे वेट क्या है, कांस्टेंट है, और चलते अलग अलग जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से आपको प्राइस दे रखा है। अब आपको कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स। अब वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपने अभी जस्ट अभी निकालना सीखा क्या, प्राइस इंडेक्स, वो भी कौन से मेथड से, एवरेज वाले मेथड से, सिंपल एवरेज से। क्या फॉर्मूला था, मीन की तरह बिल्कुल। तो फॉर्मूला क्या है प्राइस इंडेक्स का, वो था सिग्मा आर अपॉन में एन, यही फॉर्मूला था। बस यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो गई, क्या, वेट। अब वेट आ गया है, तो जैसे आपने मीन निकालना सीखा था, मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन में एन। बस जब उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज आती थी तब आप क्या लगा देते फॉर्मूला, तब फॉर्मूला लगता था सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, सेम, यानी दोनों साइड क्या जुड़ जाता था, एफ। सेम वैसे ही यहाँ पे भी दोनों साइड वेट आ जाएगा, यानी फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। आप आर डब्ल्यू बोल लो, डब्ल्यू आर बोल लो, सेम बात होती है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए जी, बस अभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है प्राइस इंडेक्स का, और आपका जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। शुक्र है। चलिए, तो प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा इस मेथड में, इस मेथड में निकलता है सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। चलिए जी, तो सॉल्व करते हैं। बात आता है यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें आर चाहिए, और आर कैसे निकलता है अभी आपको सिखाया था, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100। तो P1 कितना है 10 और ये भी 10, तो 10 बटे में 10 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 100। सिंपल। चलिए, इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200, और इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300, और इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400। सिंपल जी। चलिए, अब हमारा अगला स्टेप होता है क्या, W और R निकालना। W R निकालते हैं GWR, तो ये रहा W, ये रहा R, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 गुना में 100 कितना हो गया 1000, 1000। 200 गुना में 20 कितना हो गया 4000। उसके बाद 300 गुना में 10 ये हो गया 3000, और उसके बाद 400 गुना में 20 ये हो गया 8000। बस अब हमें टोटल किसका करना है, WR का, और यहाँ पे W का, क्योंकि हमें वही चाहिए। चलिए जी, तो WR का सम कितना आ गया, तो 8 9 10 11 12, 12 और 4 हो गए 16000, तो हो गया आपके पास 16000। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया 16000 अपॉन में W का टोटल कितना हो गया, 2 2 4 2 6, यानी कि 6000, सॉरी 60। बस 0 से 0 कट गया, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, मतलब बच गया 4, पॉइंट लगाया तो 0 उतारा, और ये हो गया 6 3 से 6 5 जाए 30, 6 जाए 36, 6 6 जा 36 है ना भाई, 36 बचे फिर से 4, तो 6 6 जाता फिर से हो जाएगा 36, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई इतना ही चलेगा 266.6 पर। सिंपल से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। जो प्राइस है वो क्या बोलते हैं, दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं, मतलब 2.5 गुना से फालतू हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका प्ले प्राइस इंडेक्स, जो भी आपका प्रोडक्ट का आंसर आया। सिंपल से, तो ये हो गया आपके लिए कौन सा, वेटेड एवरेज मेथड। बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से करना है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा वेट, बस ये समझ लो। देखो इन दोनों में तो डिफरेंस सही नहीं है, इनमें डिफरेंस में क्या है, अगर एग्रीगेट मेथड बोले तो सिग्मा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई में 100 लगाना है, ठीक है। और अगर ये वाला बोल दे तो सिग्मा R अपॉन में n लगा देना है फॉर्मूला। और जब अगर वेट दे दे तो वेट में तो साफ पता चल जाएगा कि आपको एक अलग से वेट दे रखा है, वेट वाले में तो आपको पता ही है वेट वाला फॉर्मूला लगेगा। सिंपल सर। अब आती है बात लास्ट क्या, एग्रीगेट मेथड की, वो भी कौन सा, वेटेड एग्रीगेट मेथड। सबसे मुश्किल मेथड, सबसे चलते हैं टिपिकल मेथड, इसी को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो वेटेड एग्रीगेट मेथड है ना, उसमें किसी एक ऑथर ने या फिर एक इकोनॉमिस्ट ने अपना कोई फॉर्मूला देके खत्म नहीं किया, उसमें अलग अलग अपने इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने अपने अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं, और उस हिसाब से आपको सारे ही फॉर्मूले तैयार करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं वेटेड एग्रीगेट मेथड के बारे में,
तो वेटेड एग्रीगेट मेथड में खास बात है कि इसमें अलग अलग ऑथर आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेस्पियर की, दूसरी बात हम बात करेंगे पाश्चे की, तीसरी बात हम करेंगे फिशर की, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करेंगे बॉलेस की, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑथर हैं, इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने अपने अपने जो फॉर्मूले हैं वो दिए हैं। जैसे कि जो लेस्पियर थे, इनका मानना था कि हम ना पुरानी क्वांटिटीज को लेके चलेंगे, क्योंकि वेट मेथड है, वेट मेथड के अंदर वेट लेना ही है, यानी क्वांटिटीज लेनी है, तो इसके अंदर हम पुरानी क्वांटिटीज को मानते हैं, लेस्पियर मेथड कहते हैं। पाश्चे सर कहते हैं हम कि नई क्वांटिटीज को लेके चलेंगे। फिशर सर कहते हैं हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके रूट करेंगे। और बॉलेस मेथड कहते हैं हम दोनों का एवरेज लेके चलेंगे। सिंपल सर। तो हम एक बार करते हैं इन चारों मेथडों को सॉल्व। जिसको नोट करना था फटाफट से नोट कर लिया होगा, होप करता हूं। ठीक है जी, आगे चालू करते हैं। हाँ भाई चालू करें फिर। तो अब आता है भाई अगला टॉपिक, जिसका नाम है वेटेड एग्रीगेट मेथड। और वेटेड एग्रीगेट मेथड में आपके सिलेबस में भाई 6 टॉपिक है, मतलब 6 इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है, और इन थ्योरीज के हिसाब से आपको क्या करना है, प्राइस इंडेक्स निकालना है। सिंपल सर। इसमें ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल होता है। बस यहाँ पे आपको क्या दे रखा होगा, वेट। और वेट इस बार दो वेट दे रखे होंगे, एक पुराने साल का और एक नए साल का। पहले आप कितनी क्वांटिटीज खरीदते थे और अब आप कितनी क्वांटिटीज खरीदते हो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 2010 दे रखा है आपको, फिर आपको दे रखा है 2020, ठीक है। चलिए, और ये दे रखा है इसका प्राइस पुराना, ये पुरानी क्वांटिटी, ये नया प्राइस, और ये दे रखी है आपको नई क्वांटिटी। सिंपल सर। तो पहले में प्राइस था 10 10 20 20, ए बी सी डी, 4 प्रोडक्ट थे, ये अलग अलग प्राइस थे। अब जो प्राइस है वो हो चुका है 20 20 और 40 और 40, ठीक है जी। और क्वांटिटीज पहले में हम खरीदते थे 10 20 10 20, और अभी भी क्वांटिटीज थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्वांटिटीज हम खरीद रहे हैं 20 20 20 20। सिंपल। चलिए जी। तो अब आपको ये डाटा दे रखा है, पूरा पूरा टेबल दे रखी है, और इस हेल्प से आपको निकालने हैं ये सारी ही चीजें, यानी सारी ही वैल्यू निकालनी है आपको, और आराम से आप निकाल लोगे, कोई मेथड मुश्किल नहीं है। जैसे लेस्पियर मेथड है, लेस्पियर में सर कहते हैं कि ना जो क्वांटिटीज लेनी है ना वो आपको पुरानी लेके चलनी है, यानी दोनों फॉर्मूले के अंदर। तो प्राइस इंडेक्स का मेन फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंडेक्स का मेन फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100, यही फॉर्मूला है। लेस्पियर सर कहते हैं कि यहाँ पे ना क्वांटिटीज जो आपको लेनी है, दो तरह की क्वांटिटीज मिलेंगी, एक पुरानी एक नई, दो तरह के वेट है, एक पुराना एक नया। तो आपको पुराना वेट लेके चलना है, पुरानी क्वांटिटीज लेके चलनी है। तो एक Q0 लगा दो, बस ये बन गया लेस्पियर मेथड। देख लो जी पूरा। वहीं पे पाश्चर सर कहते हैं आपको नई क्वांटिटीज लेके चलनी है, यानी पाश्चर सर का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाएगा P1 अपॉन में P0 तो रहेगा ही, ठीक है जी। तो अपॉन मल्टीप्लाई में आ जाएगा Q1 और Q1, मतलब P1 Q1 और सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई में 100। सिंपल सर। चलिए जी, सॉल्व करना चालू करते हैं फिलहाल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, अभी तक जितनी भी हमको पता है हो सकती है इसके अंदर, वो सारी वैल्यू। जैसे कि P1 P1 P0 P0, तो एक बार यहाँ पे Q0, एक बार Q1, एक बार Q0 और एक बार Q1। सिंपल। चलिए जी करते हैं। P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, ये रहा P1 ये रहा Q0, मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया कितना हमारे पास 200, ये हो गया 400, ये हो गया हमारे पास 400, और ये हो गया 800। सिंपल। P1 और Q1 ये री वैल्यू, यानी ये हो गया 400 400 800 800। P0 Q0 यानी ये वाली वैल्यू, ये हो गया हमारे पास 100 200, फिर से 200, अगली बार 400। P0 Q1, तो ये P0 आपके पास ये रहा और Q1 आपके पास ये रहा, यानी इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 200, उसके बाद फिर से 200, फिर हो गया हमारे पास 400, और फिर से हो गया 400। सिंपल सर। चलिए अब इन सब पर टोटल कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो हो गया 4 800 800 1600 17 18 1800 रुपए, 8 8 16 17 18 19 20 20 और 4 24 2400, 4 4 8 और 1 9 900, 4 4 8 8 9 10 11 12 1200। ठीक है जी। अब चालू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हमें चाहिए P1 और Q0, P1 Q0 ये री, उसके बाद P0 Q0 जो कि ये री, तो ये हमारे पास 1800 बटे में 900 मल्टीप्लाई में 100, तो आपका आ गया कितना यहाँ पे 200%। ये आ गया प्राइस इंडेक्स, वो भी कौन सा, लेस्पियर मेथड से। पाश्चर सर के लिए निकालना चाहते हो तो पाश्चर सर के लिए P1 Q1, ये रहा P1 Q1, ये रहा 2400 रुपए आपके पास। उसके बाद P0 Q1 यानी कि 1200 रुपए, मतलब 1200 मल्टीप्लाई में 100, और ये आ गया फिर से आपका 200%। सिंपल था। अगर आप फिशर सर के लिए निकालना चाहते हो, फिशर सर के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेस्पियर मल्टीप्लाई में पाश्चर को अंडर द रूट कर दो, तो बस 200 200 हो गया। चलो लिख ही देता हूं मैं, 200 मल्टीप्लाई में 200, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200%। सिंपल इतना। चलिए जी। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालने के लिए मार्शल, क्या बोलते हैं, मार्शल सर के लिए, तो चौथा मार्शल।
मार्शल सन के लिए निकालना चाहते हो तो कहते हैं P1Q0 जो आपने पहले निकाला था, P1Q0 कितना था आपके पास, ये रहा P1Q0 1800 रुपए, हाँ जी 1800, प्लस में P1Q1 की वैल्यू ये रही 2400 रुपए, ठीक है जी 2400, अपॉन में P0Q0 ये रहा 900, P0Q1 ये था 1200, और बस मल्टीप्लाई में आपको 100 कर देना है। इसको जो जोड़ देते हैं एक बार फटाफट से, तो हो गया 2000 2000 4000 4200, तो हो गया ऊपर 4200 और नीचे 900 और 1200 हो गया आपके पास 2100 मल्टीप्लाई में 100, इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, यानी 200 आपका आंसर आ गया। फिर से सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं। मार्शल हो गया। कैलिस करना है सर, कैलिस के लिए, अच्छा ये कैलिस के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, P1Q अपॉन में P0Q, ये जो Q है ना यहाँ पे, ये Q0 भी नहीं है Q1 भी नहीं है, क्योंकि कैलिस सर कहते हैं, कैलिस सर का मानना है ये जो क्वांटिटीज है क्यू लेके चल रहे हैं, ये क्यू ना आप वो इतनी तवज्जो देते नहीं क्वांटिटी पे, चाहे पुरानी क्वांटिटी ले लो चाहे नई क्वांटिटीज ले लो, तो आप वो मैटर नहीं करता, ये कहते हैं कैलिस सर। तो इसलिए हम एवरेज लेके चलेंगे। अब एवरेज कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपको अलग से क्वांटिटी का एवरेज निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकलेगा, Q1 प्लस में Q0 अपॉन में 2, इस तरीके से आप एवरेज निकालोगे, जिसको हम क्या बोलेंगे Q। चलिए अगर निकालना चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 10 20 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास कितना 30, 30 का आधा कितना हो गया इधर 15, 20 और 20 का एवरेज कितना हो जाएगा 20, 10 और 20 का एवरेज 15, 20 और 20 का एवरेज 20, ठीक है जी। अब आप इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको प्राइस बोल रखा है P1 और Q0 दोनों प्राइस से, चलिए जी। तो P1 कितना है ये रहा, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक बार इसको, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जगह है, एक बार सर देख लो, सर देगा तो थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा भाई ताकि आपको दिख सके थोड़ी इस साइड, ठीक है जी। चलिए एक बार देख लेते हैं, तो ये हमको मिल चुका है क्या Q, अब Q मिल चुका है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम एक बार P0Q और एक बार निकाल लेते हैं P1Q। चलिए P0Q कहाँ गया, P0 ये रहा, Q ये रहा P0, तो ये हो गया 150 150, उसके बाद भाई ये हो गया 200, उसके बाद हो गया 300, 300 ही होगा ना, हाँ 300 है, अगली बार 200 दूनी 400, तो ये 400, ठीक है जी। उसके बाद P1 कहाँ गया, ये रहा 22 नया वाला, इसको 15 से मिल गया, 15 दूनी हो गया 30 यानी कि 300, उसके बाद 2 दूनी 4 यानी 400, 15 चौक 600, उसके बाद 4 दूनी 8 800। चलिए अब इसको टोटल करना है और आपको सॉल्व करना है, तो 400 500 600 700 800 900 900 1000 1050 1050, इसको करेंगे भाई तो ये इसका आ जाएगा 2100, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो इनका फॉर्मूला जो कहता है उसी हिसाब से कहीं पुट कर आ गया, ये रहा, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 2100 अपॉन में 1050 मल्टीप्लाई में 100, और इससे कट गया तो आपका आंसर आ गया कितना 200, सिंपल सर। चलिए बोरेज मेथड, बोरेज मेथड कहता है लेट्स और पास्ट का दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई में 100, जैसे कि बोरेज का दोनों का आया था 200, 200 जमा में 200 हो गया 400, अपॉन में 2 करेंगे फिर से 200 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे कितना आ जाएगा 200, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। तो इस तरीके से आप वेटेड एग्रीगेट मेथड निकाल सकते हो, सॉरी, तो इस तरीके से आप वेटेड एग्रीगेट मेथड निकाल सकते हो, चाहे किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे, जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो। हाँ भाई श्योर है, तो भाई अब लास्ट टॉपिक रह गया, थोड़ा सा थ्योरी है थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो एक बार ध्यान से समझ लेते हैं और लास्ट टॉपिक के बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है जी। तो चालू करते हैं, सबसे पहले एक डिफरेंस आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर। तो डिफरेंस क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ना वो रिटेल प्राइस पर निकाला जाता है, कंज्यूमर के लिए निकाला जाता है। जैसे आपने खुद देखा होगा, आपके मम्मी पापा भी महंगाई मंदी देखते हैं कि कितनी महंगाई हो रही है कितनी मंदी हो रही है, क्योंकि उसी हिसाब से उन्हें अपने घर का बजट बनाना पड़ता है। वैसे एक होलसेलर भी होता है या फिर देश की इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट भी होती है, जिसको भी बजट बनाना पड़ता है कि देश में कितना खर्चा किया जा रहा है, देश में कितनी इनकम कमाई जा रही है, और ये बड़ी लेवल पे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, जब बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट करते हैं गवर्नमेंट करती है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब एक कंज्यूमर निकालता है उसी चीज के लिए प्राइस इंडेक्स, सिंपल। तो जो कंज्यूमर निकालता है वो रिटेल प्राइस पर निकालता है, जिस प्राइस पर उसको प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जो गवर्नमेंट या फिर बड़े होलसेलर होते हैं वो होलसेल प्राइस इंडेक्स पर चेंजेस निकालते हैं, प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है जी। तो पहला डिफरेंस समझ गया। दूसरा डिफरेंस, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये मंथली होता है, मंथली बेसिस पे कि इस महीने इतना खर्चा हुआ, इस महीने इतना खर्चा हुआ, क्योंकि जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको सैलरी भी उस हिसाब से मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट जो है या फिर जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपना बिजनेस देखते हैं वीकली बेसिस पे, इसलिए वो होलसेल प्राइस इंडेक्स पे कैसे निकालते हैं, वीकली बेसिस पे। आगे चलते हैं, जो कंज्यूमर है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों खरीद परचेज करता है, इस वजह से उसे क्या बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना पड़ता है दोनों के लिए, गुड्स के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी। लेकिन वहीं पे जो वीकली या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो क्या बोलते हैं
आप महीने के एक बार तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि महीने में एक बार बजट नहीं बनता, इनको अपना रोज ही चेंजेस करने पड़ते हैं, रोज सेल परचेज करनी पड़ती है। लेकिन ये गुड्स का ही निकालते हैं, तो वीकली निकालते हैं, इन केवल किसका निकालते हैं, खाली गुड्स का, सर्विसेज का नहीं निकालते। सर्विस ये देख नहीं पाते कि कितना प्राइस मिल रहा है, कितनी इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज के अंदर इतनी जल्दी में। चलिए, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो भी कैलेंडर ईयर के हिसाब से, कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं। लेकिन जो वीकली प्राइस इंडेक्स है वो फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर को, यानी 31 मार्च से लेके 31 क्या वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है जी। आगे चलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना चाहो तो यहाँ पे दो फॉर्मूले मिलते हैं, एक तो होलसेल एग्रीगेट मेथड वाला, यानी जो लेस्पियर वाला मेथड था, वही मेथड से आप प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। दूसरा मेथड होता है होलसेल का ही, सॉरी सिंपल वाला एग्रीगेट, सॉरी एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, जिसको हम बोलते हैं वीकली कंजम्पशन मेथड, या फिर क्या बोलते हैं वीकली इनकम मेथड, तो इस नाम से भी आता है, या फिर फैमिली एक्सपेंसेस मेथड के नाम से भी इसी नाम को बोल सकते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तो लेस्पियर वाला मेथड लगाना है, या फिर आपको लगाना है ये वाला मेथड। मैं बता रहा हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से आएगा, तो आपको इन दोनों में से कोई सा ही फॉर्मूला लगाना है, या तो लेस्पियर या फिर सिग्मा आर अपॉन में एन। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है ना, बढ़िया। तो याद रखना, सीपीआई ये भी बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनमें से कोई सा एक फॉर्मूला लगेगा। अगर क्वांटिटी दे रखी है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा लेस्पियर मेथड, अगर क्वांटिटी नहीं दे रखी है तब आपको ये वाला मेथड लगाना है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल। हाँ जी, इस तरीके से आप कर लोगे आराम से सॉल्व। आगे चलते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर बस एक ही फॉर्मूला है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपने में सिग्मा डब्ल्यू। ये जो सिग्मा डब्ल्यू है ये वेट है, जो कि हमने सिग्मा आर डब्ल्यू वाले टॉपिक में पढ़ा था। और ये जो आई है, आई थोड़ा सा अलग है आर से। आर के अंदर हम निकालते थे, आर कैसे, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100, है ना, पुरानी प्राइस अपॉन, सॉरी करंट प्राइस अपॉन में पुराना प्राइस मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पे आई है, आई के अंदर आपको क्वांटिटीज लेके चलनी है, तो पुरानी क्वांटिटीज अपॉन में, सॉरी करंट क्वांटिटीज अपॉन में पुरानी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में 100। तो इस तरीके से आप होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हो। आपको मैं समझा चुका हूँ, सारे फॉर्मूले कर चुके, ये फॉर्मूले तो हम पहले ही कर चुके हैं, बस ये वाले फॉर्मूले जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आपको खाली क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना है यहाँ पे, इतना सिंपल। चलिए, लास्ट आता है सबसे मेन टॉपिक। वैसे तो कई बार देखा नहीं गया, लेकिन अगर आ गया तो भाई आपके बल्ले बल्ले। बहुत सिंपल टॉपिक है, यहाँ पे आपको ना बेस चेन इंडेक्स निकालना होता है। अब ये बेस चेन इंडेक्स क्या होता है वो एक बार समझते हैं। बेस चेन इंडेक्स के अंदर आपको 3 वैल्यू निकालनी है। पहला लिंक रिलेटिव, दूसरी चीज आपको निकालनी है सीबीआई, यानी वो क्या बोलते हैं उसे, चेन बेस्ड इंडेक्स, और तीसरा आपको निकालना है एफबीआई। एफबीआई मतलब होता है फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स। सिंपल सर, ये तीनों चीजें आप जैसे ही निकाल लोगे, आपका पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, चेन बेस्ड इंडेक्स खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन चेन बेस्ड इंडेक्स के लिए आपको कुछ इस तरीके से देगा, जैसे कि आपको दे रखा है ए प्रोडक्ट, एक ही है प्रोडक्ट, लेकिन जो प्राइस है 2010 में वो अलग था, जैसे 40 रुपए प्राइस था। 2020 के अंदर ये प्राइस जो बढ़ के 60 रुपए हो गया। 2030 के अंदर ये प्राइस बढ़ के हो गया 80 रुपए मान लेते हैं। 2040 के अंदर ये प्राइस जो है वो बढ़ के हो जाएगा 100 रुपए। तो इस तरीके से आपको लंबी चौड़ी क्या बोलते हैं लाइन दे देगा पूरी प्राइसेस के हिसाब से, और आपको यहीं पे निकालना पड़ेगा लिंक रिलेटिव। अब ये लिंक रिलेटिव कैसे निकलता है, देखिए P0 अपॉन में P उल्टा लिख दिया, सॉरी, ठीक है जी। लिंक रिलेटिव कैसे निकलता है, वही P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100। अब ये कैसे निकालेंगे, P1 यानी करंट ईयर का प्राइस देख लो, कितना देखा है आपको 60 अपॉन में पुराने साल का, यहाँ पे 100 लिख देना हमेशा, ठीक है। तो 60 अपॉन में पुराने साल का 40 मल्टीप्लाई में 100 दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो गया आपके पास कितना, हो गया 2.5, 40 से करेंगे तो हाँ जी 2.5, ठीक है जी। अब 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 6 6 12 12 और 12 और आधा कितना हो गया, 12 13 14 15, यानी 150। सिंपल सर, तो 150% आ गया यहाँ पे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे 80 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी, सेम इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है जी। इतना करने के बाद फिर आपको क्या निकालना है, सीबीआई कंज्यूमर बेस इंडेक्स। कंज्यूमर बेस इंडेक्स निकालने के लिए हमेशा 100 रुपए तो पहले लिख देना, हमेशा एवरेज लेके। फिक्स बेस एफबीआई निकालना है तब भी आपको 100 रुपए पहले लिख देना है, ठीक है जी। अब कैसे निकालना पड़ेगा, अब आपको ये वाली जो प्राइस थी ना, यानी कि जो करंट प्राइस था वो भी एलआर वाला, तो एलआर का करंट प्राइस कितना आया था यहाँ पे 150। तो इस 150 को मल्टीप्लाई कर देना आपको किससे, जो पुराने साल का सीबीआई होगा ना उससे। तो पुराने साल का सीबीआई कितना है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई अपॉन में 100 फिर से, और सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सेम जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 200, अगर इधर वैसे तो कितना आना चाहिए जो भी होगा, मान लेते हैं अगर 200 आ गया इधर, तो 200 को आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, जो भी यहाँ पे प्राइस आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 100 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी लगा दोगे आप, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको टेबल बना के चलनी है, और टेबल बनाते के साथ ही और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, खत्म, बस टेबल ही बनानी है मेन चीज। सिंपल सर,
तो यहाँ पे खत्म होता है मेरे हिसाब से आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, होप बहुत चैप्टर इजी होगा। मेन टॉपिक ये नहीं है भाई, चेन वेव इंडेक्स इतना ज्यादा आता नहीं, जो मैंने 4 फॉर्मूले करवाए थे, 4 न्यूमेरिकल करवाए थे वही आएंगे, लेकिन नाम चेंज करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स के नाम से बोलेंगे। तो इसलिए याद रखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है उसके अंदर 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो लेस पे वाला लगाना होता है जहां पे क्वांटिटी दे रखी हो, अगर क्वांटिटी नहीं है तो आपको वही वाला लगाना है, सिंपल एग्रीगेट सॉरी सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल यानी सिग्मा आर डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू वाला मेथड, वही वाला मेथड लगाना है बस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से आता है भाई, सीपीआई वाला क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और एक बार नजर मार लेना इस वाले क्वेश्चन को, बुक में अच्छे तरीके से आपको टेबल दे रखी है, मैं समझा नहीं पाऊंगा, मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है यहाँ पे। ठीक है जी, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब पक्का करके जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो बता रहा हूँ भाई, सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगों से थैंक यू आपको, सिंपल से। चलिए, और आपने पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं भाई, कोई आफत नहीं आ रही है, आराम से कर दियो बाद में। ठीक है, तो हम भी यही हैं, आप भी यहीं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। हाँ, एक चीज और, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आप आराम से नोट्स परचेज कर लोगे, सिंपल सा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम 4 दिन, और टाटा बाय बाय। नोट कर लो भाई जिसको नोट करना है। अरे अब तो मिटा ही दिया, सॉरी।